जय हिंद साथियों। मैपिंग की सीरीज में आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। पूरा गंगा का जितना अफवाह तंत्र है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपका कोई भी डाउट रह न जाए। अंत तक आपके गंगा रिवर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डाउट आपके मन में संदेह हैं, आपको जो ट्रिब्यूटरी याद नहीं होती हैं सब याद हो जाएंगी। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो तुरंत मिलती रहें। जल्द से जल्द हम आपके लिए लाने वाले हैं पूरा मैपिंग का कॉन्सेप्ट, वर्ल्ड का मैपिंग, इंडिया का मैपिंग, ये सब मैपिंग आपके लिए हम लाने वाले हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पूरा हम ऑल ओवर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे क्या कि गंगा नदी है उसका अफवाह तंत्र किन किन राज्यों में है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन से राज्यों में है? सबसे पहला आपका पड़ेगा यूटी उत्तराखंड, फिर आपका पड़ेगा यूपी, फिर आपका पड़ेगा बिहार, फिर आपका पड़ेगा वेस्ट बंगाल। यानी कि मेजर 4 स्टेट्स हैं जिसमें गंगा रिवर, जो गंगा नदी है, उसका फ्लो होता है। सबसे पहले गंगा नदी उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन डेल्टा है, बंगाल की खाड़ी है, उसमें अफवाह तंत्र बनाता है। तो हमने बात कर लिया कि गंगा रिवर सिस्टम का अफवाह तंत्र किन किन राज्यों में है। अब हम बात करते हैं कि गंगा रिवर सिस्टम का उद्गम कहाँ होता है। गंगा रिवर का उद्गम कौन सा स्थल है, कौन से ग्लेशियर हैं, कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, तो हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम उसके बारे में जितने डैम हैं डैम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उद्गम स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। तो उद्गम स्थल के बारे में बात करनी है तो हमको 4 ग्लेशियर समझने पड़ेंगे। 4 ग्लेशियर कौन कौन से? सबसे जो पहला ग्लेशियर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा गंगोत्री। गंगोत्री गंगोत्री हिमनद। सबसे पहला जो हिमनद है वो गंगोत्री हिमनद है। दूसरा जो हिमनद है वो चोराबारी चोराबारी हिमनद है। तीसरा जो हिमनद है वो सतोपंथ हिमनद है। सतोपंथ सतोपंथ हिमनद है। यानी कि मेजर हमको 4 पढ़ने हैं। चौथा कौन सा है? जो यमुना नदी जहां से निकलती है, आपका यमुनोत्री हिमनद जिसको कहते हैं बंदरपूछ हिमनद, वहां से यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो जहां से गंगा का उद्गम स्थल होता है वो कौन से 3 ग्लेशियर हैं? सबसे पहला ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री हिमनद, फिर है आपका चोराबारी हिमनद, फिर है आपका सतोपंथ हिमनद। तो 3 हिमनद के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम इनके ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करते हैं। ट्रिब्यूटरी की बात करने से पहले हम इनके जो पंच प्रयाग हैं उनके बारे में बात करते हैं। ट्रिब्यूटरी जहां पर मिलती हैं उन्हीं को पंच प्रयाग कहते हैं, समझ रहे हैं? ट्रिब्यूटरी जैसे धौली गंगा, ये आपकी रही कौन सी? धौली गंगा। धौली गंगा अब कहाँ पर मिलती है? ये जो है आपका जंक्शन पॉइंट, इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग विष्णु प्रयाग में जो धौली गंगा है वो आकर मिल जाती है। विष्णु प्रयाग जो बिंदु है, जो जंक्शन पॉइंट है, वहां पर जो धौली गंगा है वो आकर मिल जाती है। धौली गंगा हो गई। फिर जो आप बात करेंगे वो नंदाकिनी है। वो नंदाकिनी है। नंदाकिनी नंदाकिनी रिवर। नंदाकिनी कहाँ पर मिलती है? वो होता है आपका नंद प्रयाग। नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग पर। नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग पर। फिर तीसरी रिवर कौन सी है? तीसरी रिवर है आपकी पिंडार रिवर। पिंडार रिवर कहाँ पर मिलती है? आपका कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग
कर्णप्रयाग में पिंडार रिवर आकर मिलती है। अब हमने लेफ्ट बैंक की बात कर ली। इधर जब हम आएंगे तो आपकी एक रिवर आती है, कौन सी? मंदाकिनी। ये जो आपको दिख रही है ये है आपकी मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर। अब मंदाकिनी रिवर कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है रुद्रप्रयाग पर। ये जो पॉइंट है ये है आपका रुद्रप्रयाग है। ये आपका रुद्रप्रयाग है। ये जो है आपका ये रुद्रप्रयाग है। अगली जो रिवर है वो है आपकी भागीरथी। अब ये भागीरथी जो है, भागीरथी, भागीरथी आपकी कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग पर। देवप्रयाग पर। तो हमने जो 5 प्रयाग हैं इनके बारे में बात कर ली का। सबसे पहली जो मिलेगी वो धौली गंगा मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? ये है आपका विष्णु प्रयाग। ठीक। फिर आपकी मिलेगी कौन सी? नंदाकिनी। नंदाकिनी कहाँ मिलेगी? नंदाकिनी कहाँ मिलेगी? नंद प्रयाग। फिर आपकी नेक्स्ट रिवर कौन सी है? पिंडार रिवर। पिंडार रिवर कहाँ पर मिलेगी? कर्णप्रयाग पर। कर्णप्रयाग पर। फिर इधर से आती है आपकी कौन सी? मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ मिलेगी? रुद्रप्रयाग पर। रुद्रप्रयाग पर। ठीक है, रुद्रप्रयाग पर। फिर जो भागीरथी है, भागीरथी है वो है आपकी देवप्रयाग पर। देवप्रयाग पर। तो ये आपके पंच प्रयाग हो गए। पंच प्रयाग हो गए। नेक्स्ट है आपकी जब आगे ये जो पंच प्रयाग से बनती है ये बन जाती है अलकनंदा। अलकनंदा। अलकनंदा में आगे चलकर कौन मिल जाती है? ये मिल जाती है कौन सी? रामगंगा। रामगंगा। ये जो रिवर है ये है आपकी रामगंगा। ये जो मैप है ये हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल कमेंट बॉक्स में हम लिंक पिन कर देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आ गई कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा। ये आपकी अलकनंदा आ गई। ये आपकी कौन सी? यमुना नदी आ गई। ये कहाँ मिलती है? ये कहाँ मिलती है? प्रयागराज इलाहाबाद में। प्रयागराज इलाहाबाद में ये दोनों रिवर क्या मिल जाती हैं आपस में? कौन कौन सी? अलकनंदा और यमुना। यमुना नदी दोनों प्रयागराज में मिल जाती हैं। तो अब हम यमुना नदी जो है, यमुना नदी उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में बात कर लेते हैं। अलकनंदा तो आ गई प्रयागराज तक, अब हम यमुना नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यमुना नदी है, यमुना नदी जिस ग्लेशियर से निकलती है उस ग्लेशियर को कहते हैं बंदरपूछ। बंदरपूछ। इसी को कह देते हैं यमुनोत्री हिमनद। ठीक। अब ये इधर से आ रही है। ठीक। इसमें जो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी मिलती है, ये जो मेन ट्रिब्यूटरी है ये आपकी है चंबल नदी। चंबल नदी में कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं? ये जो है आपकी ये है बनास नदी। ये जो रिवर है ये है बनास नदी। फिर साइड से बात करेंगे तो ये है आपकी पार्वती। पार्वती। ये है आपकी कौन सी? काली सिंध। ये कौन सी है आपकी? क्षिप्रा। क्षिप्रा। यानी कि जो यमुना की सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदियां, ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी यमुना की क्या है? सहायक नदी। अब चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी भी तो देख लेते हैं। ये है आपकी बनास नदी, ये है आपकी पार्वती नदी, ये है काली सिंध और ये है आपकी क्षिप्रा। तो यमुना नदी की चंबल ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक। फिर नेक्स्ट कौन सी ट्रिब्यूटरी आने वाली है? सिंध। चंबल के बाद कौन आएगी? सिंध। सिंध के बाद कौन सी आएगी? बेतवा। बेतवा। बेतवा के बाद ये जो आने वाली है ये आने वाली है आपकी केन। तो ये आपकी कौन सी ट्रिब्यूटरी हो गई? यमुना की ट्रिब्यूटरी होगी। सबसे पहली बात, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ हिमनद से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। फिर इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी ये चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदी की बात करें तो ये आपकी बनास नदी हो गई, ये आपकी पार्वती नदी हो गई, ये काली सिंध हो गई और ये आपकी क्षिप्रा नदी हो गई। नेक्स्ट जो आपकी यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी सिंध नदी। फिर आपकी कौन सी? बेतवा नदी। फिर आपकी
केन नदी। तो ये आपकी मेजर 4 ट्रिब्यूटरी हैं, कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये 4 ट्रिब्यूटरी किसकी हैं? यमुना के ट्रिब्यूटरी हैं। ये याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट हम अलकनंदा, ये हो गई, और ये आ गई आपकी यमुना। कहाँ पर मिलते हैं? प्रयागराज पर। अब हम बन गई क्या? गंगा नदी। अब गंगा नदी जो है उसके जो लेफ्ट बैंक, मतलब बाईं ओर से कौन सी नदियां हैं, ऐसा पूछता है सीक्वेंस लगाने के लिए कि गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम क्या है, ये क्रम पूछता है। तो सबसे पहली कौन सी नदी है? सबसे पहली नदी है उत्तर प्रदेश में जो आपका लखनऊ है। लखनऊ, ये रहा आपका लखनऊ, ये आपका रहा लखनऊ। लखनऊ से कौन सी आती है? ये है आपकी गोमती नदी। ये आपकी गोमती नदी है। गोमती नदी की अगर जो ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ये है आपकी साई नदी। ये है आपकी साई नदी। तो गोमती नदी लखनऊ से होते हुए गंगा में मिल जाती है। अगर जो गोमती नदी की बात करें हम ट्रिब्यूटरी की, तो उसकी ये जो छोटी है ये है साई नदी। साई नदी। अब गोमती नदी के बाद कौन सी ट्रिब्यूटरी पड़ती है? ये लेफ्ट बैंक की बात चल रही है। गोमती नदी के बाद बात करते हैं घाघरा। घाघरा। अब घाघरा नदी की ट्रिब्यूटरी की हम अगर बात करें, तो घाघरा नदी की ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ये जो गोरखपुर है, गोरखपुर स्थान है, गोरखपुर स्थान है, ये कौन सी है? राप्ती नदी। राप्ती नदी। यानी कि हम घाघरा की ट्रिब्यूटरी की बात करें तो गोरखपुर से जो गुजरती है उसको कहते हैं कौन सी? राप्ती नदी। और जो आपकी, जब आप उत्तराखंड चले जाएंगे, पूरागिर, कभी आप तीर्थ स्थान गए हैं, कौन सा? पूरागिर, उत्तराखंड, ठीक, तो वहां पर आपको मिलेगी काली सिंध नदी। काली, काली नदी। इसी को कह देते हैं शारदा नदी। इसी को शारदा नदी कह देते हैं। इसी को सरयू नदी भी कह देते हैं। ये जो रिवर है ये आपकी है काली नदी। इसी को शारदा, शारदा रिवर कह देते हैं। इसी को सरयू रिवर भी कह देते हैं। ठीक। तो जो आपका गोरखपुर स्थान है वहां से राप्ती नदी घाघरा में मिल जाती है, और जो काली सिंध है वो उत्तराखंड से किसमें? घाघरा में मिलती है। तो हमने 2 ट्रिब्यूटरी की बात कर ली, कौन सी? गोमती नदी जो लखनऊ से आती है, और जो घाघरा नदी कहाँ से आती है? आपकी घाघरा नदी, जिसकी सहायक नदियां हैं कौन सी? राप्ती नदी और काली नदी। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब उत्तर प्रदेश की ट्रिब्यूटरी ये 2 हो गई। फिर उत्तर प्रदेश से जो गुजरती हैं, फिर आप जब बिहार आ जाएंगे तो बिहार में कौन कौन सी नदियां हैं? ये है आपकी गंडक नदी। गंडक नदी, ठीक। फिर है ये जो छोटी सी है, ये है आपकी बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, ठीक। ये जो है ये है आपकी कौन सी? कोसी नदी। हाँ, इसी को ही पूछ लेते हैं सारू आप बिहार। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं क्या? बिहार का शोक, कोसी नदी। ठीक। जो कोसी नदी है वो गंगा से कहाँ पर मिलती है? तो ये आपका एक बैराज है, इसको कहते हैं फरक्का बैराज। फरक्का बैराज। फरक्का बैराज पर कौन? कोसी नदी गंगा से मिल जाती है। राइट। दाहिने साइड से कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यमुना नदी की हमने बात कर ली। अब हम प्रयागराज से जब आगे बढ़ेंगे, प्रयागराज से आगे बढ़ेंगे तो ये है आपकी सोन नदी। ये जो है आपकी, ये है आपकी सोन नदी। सोन नदी की 2 ट्रिब्यूटरी नदी हैं, कौन सी? यहाँ पर है जोहिला, जोहिला रिवर, और ये है आपकी रिहंद। रिहंद। सोन नदी ट्रिब्यूटरी हो गई किसकी? गंगा की, सोन। फिर उसके बाद ये जो रिवर है ये है आपकी पुनपुन। पुनपुन रिवर। पुनपुन रिवर, सोन के बाद कौन सी मिलेगी? पुनपुन रिवर। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सी है? पश्चिम बंगाल में जो आपका ये हुगली स्थान है, हुगली, हुगली, हुगली रिवर है ना, तो हुगली के पास
एक पश्चिम बंगाल में ये कौन सी रिवर है? दामोदर रिवर। दामोदर रिवर। अब दामोदर रिवर को क्या कहते हैं? वेस्ट बंगाल का सारो कहते हैं। बंगाल का क्या कहते हैं? शारो कहते हैं। ये जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पर? झारखंड। ये जो उद्गम स्थल है इसका, ये छोटा नागपुर का पठार जो है वही इसका उद्गम स्थल है। इसमें एक पॉइंट बहुत ध्यान देने वाला है, एक जो वर्ड है उसको ध्यान देने वाला है कि डायमंड हार्बर चीज क्या होती है। डायमंड हार्बर चीज, तो डायमंड हार्बर क्या होता है? जहां पर जहाजों का जो पार्किंग प्लेस होता है उसी को कहते हैं डायमंड हार्बर। ये शब्दावली में पूछ सकता है एग्जाम में कि डायमंड हार्बर शब्द की मीनिंग क्या है। डायमंड हार्बर क्या है कि जो पश्चिम बंगाल में हुगली है वहां पर क्या है कि जहाजों का जो पार्किंग स्टेशन है उसी को कहते हैं क्या? डायमंड हार्बर। तो हमने बात कर ली गंगा रिवर सिस्टम का जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, लाइक शेयर